हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अल्केमी चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीएचडी इंटरव्यू के अंदर आईआईटी रोपड़ के द्वारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस। ठीक है, सो हमारे फ्रेंड सर्किल में ही आज किसी स्टूडेंट का इंटरव्यू था। ठीक है, तो उनसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, वो मैं आप लोगों के सामने आज डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, 8 से 9 क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी अप्रोच लगाना आपको आना चाहिए। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है सारे, जो आप यदि बुक से भी देखेंगे तो मिल जाएंगे, लेकिन ये आपको होना बहुत जरूरी है पता। ठीक है, तो समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए डिस्कस किए जा रहे हैं कि ताकि आपको एक ओवरव्यू तैयार आपके दिमाग में हो सके कि किस वैरायटी के क्वेश्चन इंटरव्यू के अंदर एक्सटर्नल के द्वारा पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, पीएचडी इंटरव्यू आईआईटी रोपड़, ये इंटरव्यू कौन सा था? 2021। आज ही ये इंटरव्यू हुआ है जिसके अंदर ये पूछा गया था। क्वेश्चन था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ कार्बीन। कार्बीन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना के बताना था। तो आप जानते हैं कार्बीन के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम किस प्रकार से डिजाइन किया था, ये आपको बुक में मिल जाएगा। सिंपल बेसिक फंडामेंटल से बनाया हुआ होता है। किसी बुक में आप चाहे बीडी गुप्ता, अजय कुमार सर, किसी की बुक में देखेंगे तो आपको मिलेगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन था ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन क्या होती है। तो ये बेसिक है। जब हम ओएमसी की ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री जब हम तैयार कर रहे होते हैं तो हमारे ये जो क्वेश्चन जो मैं आपके सामने लेके आया हूं इंटरव्यू में जो पूछे गए, ये बेसिक क्वेश्चन है जो आपके एनी हाउ पूछे ही जाते हैं। तो क्या था? ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन क्या है? तो ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन वही होती है जिसके अंदर मेटल आपकी इलेक्ट्रॉनिक रिच सेंटर होती है और ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर +2 के साथ इंक्रीज होती है। यही आपको बताया है। क्लियर है? तो ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन आपको पता होना चाहिए। कौन देगी? ऑक्सीडेटिव एडिशन मतलब 16 इलेक्ट्रॉन जो स्पीशीज होती है 16 इलेक्ट्रॉन वाली, वो मोर रिएक्टिव होती है एज कंपेयर टू 18। कि 18 क्या करेगा? पहले 2 लॉस करेगा, देन फिर 16 की तरह आगे फॉरवर्ड होगा यदि उसके अंदर पॉलीहेप्टोलिगेंड वाली प्रोबेबिलिटी प्रेजेंट है। क्लियर है? चलिए, थर्ड क्वेश्चन था विच प्रोसेस इन्वॉल्व इन कन्वर्जन ऑफ पीडी सेक इनटू PD0। ये पूछा गया था विच प्रोसेस इन्वॉल्व इन कन्वर्जन पीडी सेक इनटू PD0। डायरेक्ट दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए आपके कि यह पूछा क्या है यहां पर। तो ये है वेकर प्रोसेस। क्या है इसका आंसर? होगा आपका वेकर प्रोसेस। तो वेकर प्रोसेस जो है उसमें ये चीज देखने को मिलती है। उसमें बेसिकली क्या होगा, जब फर्स्ट स्टेप जो होता है उस फर्स्ट स्टेप में क्या होता है आपका PD सेकेंड कन्वर्ट होता है PD0 के अंदर, जो कि लास्ट में जाकर के रीऑक्सीडाइज होकर के बाद में वापिस PD0 से PD सेकेंड में आ जाता है। लेकिन फर्स्ट स्टेप क्या होता है उसमें PD सेकेंड आपका किसमें कन्वर्ट होता है? PD0 के अंदर। ये होता है आपका वेकर प्रोसेस के अंदर। आप डिस्कस करेंगे, देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। फिर पूछा गया था इन सीटू जनरेशन इन कैटालाइटिक साइकिल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन सीटू जनरेशन ऑफ कैटालाइटिक साइकिल? तो इन सीटू जनरेशन इन कैटालाइटिक साइकिल का मीनिंग क्या है वो आपको पता होना चाहिए। इसका मीनिंग ये है कि ड्यूरिंग द साइकिल आपका जो कैटलिस्ट है वो यूज होने के बाद आपको लास्ट में वापस मिल जाए एज इट इज। तो ये होता है इन सीटू जनरेशन कि कंप्लीट एक साइकिल के अंदर जो एक साइकिल आपका पूरा एक ड्रॉ होता है, उस साइकिल में आपको फाइनली आपका जो कैटलिस्ट है वो वापस आपको मिल जाए। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां आपका कैटलिस्ट यूज किया गया और उसके बाद में फाइनली आपको लास्ट स्टेप में कैटलिस्ट बाहर मिले, इन सीटू प्रोसेस आप उसको वापस प्योर फॉर्म में बाहर निकाल ले, वो आपका कहलाता है इन सीटू जनरेशन ऑफ कैटालाइटिक साइकिल। मतलब कैटलिस्ट का जनरेशन, रीजनरेशन कह सकते हैं उसको। ठीक है, तो इट मींस इन सीटू प्रोसेस मतलब ड्यूरिंग दिस साइकिल ही आपको अपना कैटलिस्ट मिल जाए किसी भी एक स्टेप के दौरान। पहले यूज आएगा, देन रिएक्शन में आपको वो फर्दर मिल जाएगा। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था हाउ यू ऐड H2 एंड CH3Br इन जीसस सॉल्ट। जीसस सॉल्ट के अंदर H2 एंड CH3Br मिथाइल ब्रोमाइड किस प्रकार से ऐड करेगा, ये रिएक्शन आपको बतानी थी। क्लियर है? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था डिफरेंस बिटवीन फिशर एंड सॉक कार्बिन। आपको बताना था कि फिशर एंड सॉक कार्बिन में क्या डिफरेंस है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके CSIR नेट और गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी।
मैं फिर कह रहा हूं, मैंने कल जो आपका इंटरव्यू के जो क्वेश्चन पूछे गए थे आईआईटी गांधीनगर के, उसमें भी मैंने आपको बताया था जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आईआईटी की फैकल्टी ही आपका पेपर डिजाइन करती है, इतना समझ कर रहे आप। तो क्वेश्चंस कहीं से भी ये डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है, इसलिए मैं कह रहा हूं जितना ज्यादा आपको क्वेश्चंस यहाँ आप लोगों के सामने लाए जा रहे हैं इंटरव्यू लेवल के, आप उनको कंटिन्यूअसली देखें और उनको सोल्व करें, प्रैक्टिस करें। तो यहां लिखा गया है डिफरेंस बिटवीन फिशर एंड सॉक कार्बिन। तो ये पूछा है फिशर कार्बिन और फॉक कार्बिन, जो कार्बिन के दो टाइप्स है वो किस प्रकार से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आपको पता है यदि फिशर की बात करूं तो ये सिंगलेट नेचर की होती है, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर की होती है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल या फिर मैं कहूं EAN फॉलो करती है। लेकिन यदि मैं बात करता हूं सॉक कार्बिन की, तो ये आपकी क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर होती है, ये ट्रिपलेट इन नेचर होती है और EAN रूल फॉलो नहीं करती है। ये आपकी हो जाएगी सॉक कार्बिन के डिफरेंशिएट करने के अलग अलग प्रॉपर्टी। क्लियर है यहां पर। उसके बाद क्वेश्चन था विच वन रिएक्ट फास्टर विद विल्किंसन कैटलिस्ट प्रोपाइलिन एंड स्टाइरिन, कि विल्किंसन रिएक्शन के साथ इन दोनों स्टाइरिन में से आपका कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा फास्टर। अंडरस्टूड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप समझना ध्यान से। इसमें क्या होता है बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि विल्किंसन कैटलिस्ट पहली बात तो लेस हिंडर्ड साइड से मोर रिएक्टिव होता है और लेस सब्स्टिट्यूट साइड से मोर रिएक्टिव होता है। ये बेसिक आप जब विल्किंसन कैटलिस्ट रीड करेंगे तो उसके कुछ 10 से 15 पॉइंट्स हैं इंपोर्टेंट्स जो उसकी रिएक्टिविटी के लिए इंडिकेट किए गए हैं, उन्हीं में से ये निकल के आएगा कि जो एल्कीन्स होती है, तो इसका आंसर कहां जाएगा कि आपका जो स्टाइरिन है, स्टाइरिन इट इज मोर रिएक्टिव विद विल्किंसन कैटलिस्ट एज कंपेयर टू प्रोपाइलिन बिकॉज पोलर ग्रुप की प्रेजेंस से, ड्यू टू पोलर ग्रुप की प्रेजेंस से यहां पर स्टाइरिन जो है वो मोर रिएक्टिव हो जाएगा किसकी तुलना में, प्रोपाइलिन की तुलना में। किसके भी रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू विल्किंसन कैटलिस्ट की बात करें। अंडरस्टूड। क्वेश्चन 8 पर पूछा गया था मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ जीसस सॉल्ट। जीसस सॉल्ट के लिए मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ कीजिए। ये सब बेसिक क्वेश्चन है जो आपको आने चाहिए एमएससी लेवल पे, ये सब डिस्कस करा दिए जाते हैं, सब्जेक्टिव पेपर्स में ये सब आते हैं आपके। फिर है 9 नंबर पे ड्रॉ द लॉस ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑफ एसिटिलीन। एसिटिलीन के लिए आपका बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग लॉस आपको ड्रॉ करनी थी। ये क्वेश्चंस आपके आईआईटी रोपड़ के द्वारा पीएचडी इंटरव्यू में आज पूछे गए थे। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो इंटरव्यू था उसी के अंदर ये पूछे गए सवाल है जो मैंने आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं, ताकि आपको एक आइडिया हो सके किस प्रकार से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ताकि आप उसी तरीके से अपने प्रिपरेशन को कर सके और अच्छे तरीके से इंटरव्यू में सेलेक्ट हो सके। क्लियर है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम फिर नए इंटरव्यू आईआईटीज या एनआईटीज के साथ डिस्कस करेंगे। आप लोगों के साथ कंटिन्यूअसली बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो भी आप कमेंट करें, कोई सजेशन हो तो भी आप कमेंट करें और अच्छा लगा तो भी आप अपना कमेंट करके बताएं। ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।